शुरू कर देते हैं। थक गए हैं हम एकदम, कोई नहीं समझता। यही हमारी बच्चों के नाम पे ना तुम लोग कलंक हो, कलंक। पढ़ने लिखने के लिए बस इंस्टा चलाने को कहे दो, मेकअप लगाने के लिए कहे तो उसके लिए टाइम रहता है। ऐसा कुछ मैं नहीं करती हूँ। वो सब बहाने होते हैं। हर एक बच्चा यही कहता है कि मैं छोटे छोटे कपड़े पहन के हाँ, मैंने भी देखा, रात रात में क्या कहते हैं छत पे बतलाती रहती 12 बजे तक। Rise and Shine World Charges. This is me, Afrin Khan from Learning Curve 9th Kalam. So, today I'm just going to discuss about a very shocking topic. That's one and only suicide. Suicide, which has become common in today's world. What's the reason behind this common suicide case? Let me tell the reason. आखिर reason है क्या? ये suicide जो आज हो रहा है, क्या है इसका रीजन? ये 4 लोग हैं, ये सोसाइटी है, क्या ये सोशल मीडिया है, क्या फैमिली प्रेशर है, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से क्या टीचर्स हैं? लेट मी टेल। सोसाइटी, वो 4 लोग जब जो सोचते हैं कि आखिर वो 4 लोग कहेंगे क्या, 4 लोग अपनी ये बातें सुना कर कि आखिर वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, लोग ये सुनकर सुसाइड कर लेते हैं। एंड द सोशल मीडिया, जैसे ही हम कोई रील्स देखते हैं, जैसे ही कोई इमोशनल रील आ जाता है, सॉन्ग आ जाता है, हम तुरंत उस इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। वाई? क्योंकि हमें सोशल मीडिया से हम इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आई एम वेरी सॉरी टू से अबाउट द टीचर्स, नॉट एवरीवन, सम टीचर्स, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोलकर स्टूडेंट को इतना डीमोटिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। फैमिली, नॉट एवरीवन बट इन वेरी सिमिलर केसेस, जो फैमिली हैं वो भी ये सोचती हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कर दें। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, विद द हेल्प ऑफ दिस प्ले, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ टुडेज सुसाइड। थैंक यू। यार मैं तुमको क्या बताऊँ, मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता है आखिर प्रॉब्लम क्या है। कभी स्कूल की झंझट, कभी पेरेंट्स और कभी सोसाइटी, कभी सोशल मीडिया। मेरे मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस इतने हाई हो गए हैं कि अगर मैं 90% लाई तो कहते हैं 95 क्यों नहीं आएगा, 95 लेकर आ रही हो तो कहते हैं 100 क्यों नहीं आया। आखिर भाई मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा रही हूँ, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, वो मुझे इतना प्रेशराइज कर दिए हैं। और स्कूल का टीचर्स हमेशा अपने फेवरेट्स बच्चे या फिर टॉपर्स बच्चे को ही हमेशा पसंद करते हैं, उन्हीं को हरदम फोकस करते हैं। इसी वजह से मेरे और नंबर्स कम आने लगे हैं। उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे ब्लेम करते हैं। और सोसाइटी, मेरे नेबर्स, वो हमेशा मेरे मम्मी पापा को टॉन्ट करते रहते हैं, हमेशा बोलेंगे तुम्हारा बच्चा ये, तुम्हारा बच्चा वो। इसी वजह से मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तो और मुझसे बढ़ चुकी हैं। मैं क्या ही बोलूँ, मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब कोई रील्स वगैरह देखती हूँ या सोशल मीडिया में कुछ देखती हूँ तो मेरा भी ऐसा मन करता है मैं जाके सुसाइड कर लूँ। साला पूरा झंझट ही ख़त्म, सोल्यूशन मिल जाएगा इकट्ठे ही सारे प्रॉब्लम्स का। क्या हुआ नैन्सी, यू आर वेरी डिप्रेस्ड? क्या हो गया? कोई एकेडमिक प्रेशर है? तुम बहुत अच्छी थी, तुम्हारे मार्क्स भी बहुत कम होते जा रहे हैं, टीचर्स भी कह रहे थे और मैंने देखा भी था क्लास में। क्या हो गया है तुम्हें? यार मैं क्या बताऊँ, मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है, कभी स्कूल से, कभी पेरेंट्स से, तो कभी सोसाइटी से। अभी कल की बात बताऊँ तो मेरे क्लास में सर आए और मुझे इतना सुनाए। उन्होंने मुझे बोला कि तुम पढ़ने लायक ही नहीं हो, जबकि मेरे 80% मार्क्स बने और वो मुझसे 85 के एक्सेप्टेशन करते हैं। मैं नीट का भी प्रेशर लेकर चल रही हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी से मोटिवेशन की अपेक्षा करती हूँ तो सब मुझे डिमोटिवेट करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम नीट के लिए नहीं जा सकती हो। क्या मैं गलत हूँ? नहीं नैन्सी, तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और तुम बहुत बेस्ट कर सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपने आप ऊपर बिलीव रखो ना। मैं अपने ऊपर बहुत बिलीव बनाती हूँ, लेकिन लोग मुझे हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत प्रेशराइज हूँ। पेरेंट्स को भी कुछ शेयर करना चाहो तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम क्यों पैदा ही हो गई, इससे अच्छा तुम मर क्यों नहीं जाती। बताओ, क्या मेरा यही दोष है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ? नहीं नैन्सी, सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ बिलीव, और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखो। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे अंदर ये स्ट्रेंथ है कि तुम ज़रूर क्लियर करोगी, एंड आई बिलीव दैट कि तुम नीट ज़रूर क्वालिफाई करोगी एक ना एक दिन। थैंक यू, तुमने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अब मैं थोड़ा सा प्रेशर से कम आया हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा करूँ, और मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ सब लोग प्रेशराइज मत हो, सब लोग मोटिवेट रहो, खुद पे बिलीव करो। और पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों की स्ट्रेंथ के बारे में जानें और उनको हमेशा मोटिवेट करें। थैंक यू। दिव्या सुनो, ये दिव्या, दिव्या क्या हुआ, इतनी डिप्रेस्ड क्यों दिख रही हो तुम?
यार क्या बताऊँ, बस मन कर रहा है जाऊँ छत से कूद जाऊँ, जान दे दूँ अपनी। हुआ क्या बताओगी? कल हाफ ईयरली ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया। हाँ। मेरा 90% आ गया और मैंने लगा दिया स्टेटस। घर वाले बोल रहे हैं कि कौन सा 95% आ गया है, उनके बेटे को देखो 99% आया, वो खुशी वाली बात है। तुम्हारा कौन सा, तुम जग जीत ली हो। तुमने भी तो ट्राई किया था ना। अब उनकी एक्सेप्टेशन पे नहीं खड़ी उतर पाई ना। बस यही है घर वालों का, मेरे भैया का। उनके बेटे को देखो, उनकी बच्ची को देखो, दिन रात पढ़ते रहते। तुम क्यों नहीं पढ़ते? तुम क्या करते हो घर पे? तुम्हारा इतने पे क्यों अटक जा रहा है? कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, लाओ मैं बताऊं? कभी नहीं बोला। अब पेरेंट्स से बोल भी नहीं सकते, जाके डांट पड़ती है। बस इतना ऑर्डर मिलता है घर वालों से, अगर इस बार अच्छा परसेंटेज नहीं आया तब देखना तुम्हारा क्या हाल करते हैं। भाई हमसे नहीं हो रहा, अब बताओ मैं तुमसे ना बोलूँ तो किससे बोलूँ जाके? मैं समझ रही हूँ, तो उनको बताओ ना कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ ना। ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। अभी स्पोर्ट्स वीक में मैंने गोल्ड मेडल लाया था। हाँ। मैंने उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। अब जगह जगह कमेंट आ रहे हैं, कौन सा स्टेट लेवल पे जीत गई हो, कौन सा चैंपियन बन गई हो। मैं तो अब मतलब ऐसा हो गया कि मैं अपनी खुशियाँ भी नहीं जाहिर कर सकती। उस कमेंट्स को मेरे घर वाले पढ़ लिए, कह रहे हैं क्या जरूरत है कमेंट करने की, क्या जरूरत है पोस्ट करने की, ऐसे कमेंट्स के लिए। अब हम अपनी खुशियाँ भी नहीं बता सकते, खुशियाँ भी नहीं जाहिर कर सकते। उनकी सोच गंदी है, उनकी थिंकिंग गंदी, तो हम क्या करें? वही तो। जो मैंने अभी बर्थडे की पोस्ट किए थे, वो भी कह रहे हैं कि देख रहे इतनी ओवर एक्टिंग है, क्यूट बन रही है। अरे भाई मेरी मर्जी, मत कर। छोटी छोटी बात पे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। थक गए हैं हम एकदम। अब कोई नहीं समझता। यही हमारी फ्रेंडशिप है जिसमें हम शेयर कर सकते हैं। घर वाले से बोलो तो वो लोग समझते नहीं, बोलते हैं नौटंकी है इन लोग का, कहीं पढ़ाई न ज्यादा हो करने रहा है का। तुम लोग का। और क्या, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिन्हें हम बता सके, जिनसे हम कंफर्टेबल फील कर सकें। अब क्या ही करें? कुछ समझ नहीं आता। हाय आफरीन, कैसी हो? क्या हुआ आफरीन? क्या बताऊं? टीचर्स ऐसे ऐसे बातें बोल के मुझे इतना डिसअपॉइंट कर दिए हैं कि अब मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा है। वो लोग जब देखो मेरे नंबर्स को लेके मुझे दूसरे से कंपेयर करते हैं कि दूसरों का देखो कितना अच्छा आया है और तुम्हारा नहीं आया। तुम पढ़ के करोगी भी क्या? तुम कुछ कर ही नहीं सकती लाइफ में, तुम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। मैं क्या करूं? फालतू की टेंशन मत लो, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम्हें खुद पे यकीन है ना, तुम कर सकती हो। मुझे पता है, लेकिन सब लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं। स्पेशली मैं तो उनसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन टीचर्स भी मुझे अब ऐसा कह रहे हैं कि मैं लाइफ में कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। सोसाइटी ये सब तो ठीक है, लेकिन अब टीचर्स भी मुझे ऐसा कह रहे हैं। यार तुम समझो, टीचर्स नहीं मोटिवेट कर रहे हैं तो डिमोटिवेट कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तुम अच्छे से सेल्फ स्टडी करो और उन्हें साबित करके दिखाओ कि तुम भी कुछ हो, तुम गेन कर सकती हो 95+। मुझे खुद पर बिलीव था, लेकिन जब टीचर ने मुझे पूरे क्लास में जब सबके सामने ऐसा कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा है। क्योंकि वो पूरे क्लास के सामने मुझे कह रहे थे इसी वजह से कि मैं कभी अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकती, मैं कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती हूँ। टीचर्स, सोसाइटी, सबका काम है डिमोटिवेट करना। तुम्हारा काम है खुद को मोटिवेट करना। तुम कर सकती हो आफरीन, ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हें वो कैपेबिलिटी है कि तुम कर लोगी वो। ठीक है, तुम ऐसा कह रही हो तो मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। मैं फिर से मोटिवेट होने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। सिट डाउन। स्टैंड अप शेशी। यस मैम। कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? मैम वो हमारी दादी की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं आई थी। दादी की डेथ हो गई थी, इस वजह से स्कूल नहीं आओगी तुम? यस मैम, वो बगल की थी, इस वजह से। बगल की थी ना, तुम्हारे घर की तो नहीं थी? मैम पूरा परिवार गया था। पूरे परिवार के ऐसे क्या होता है? मैम वो हम उनके साथ रहते थे, इसलिए हम गए थे। तो इस वजह से तुम स्कूल नहीं आओगी? मैम उनके कौन सा ड्रेसिंग सेंस है ये तुम्हारा? ऐसे ऐसे टीचर से बात करते हैं खड़े होके? नो मैम। तो फिर सभी बच्चों को देखो, सबकी फेयर कंप्लीट हो गई है, सब चेक हो गए, सब डिसिप्लिन में रहते हैं। मैम मेरे यहाँ प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसा हुआ। इस वजह से ऐसा क्या होता है? मैम ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बगल में मर गई। फेयर कॉपी कहाँ है तुम्हारी? मैम मैं लाई नहीं, वो क्यों नहीं लाई? वो बगल में मर गई थी, इस वजह से वहाँ से वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैम वो तुम्हें फेयर कंप्लीट करनी चाहिए थी ना। मैम तुम्हारे घर के तो वो थे नहीं, वो पड़ोस के थे। मैम फिर भी वो थे तो हमें जाना चाहिए, सब गए थे इसलिए हम भी गए थे। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए।
तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के चाहती तुम्हारी पूरी फेयर कंप्लीट हो पूरे जाती। परिवार भाग गया था। मैं तुम्हें अकेले- नहीं जाना चाहिए था, तुम स्कूल आती। मैम मेरा जाना फर्ज था, वो फैमिली मेम्बर थी मेरी। बच्चों के नाम पे ना तुम लोग कलंक हो, कलंक। पढ़ने लिखने के लिए बस इंस्टा चलाने को कहे तो, मेकअप लगाने के लिए कहे तो उसके लिए टाइम रहता मैम है। ऐसा कुछ मैं नहीं करती हूँ। वो सब बहाने होते हैं, हर एक बच्चा यही कहता है कि मैम मैं ये सब नहीं करता, लेकिन सब बच्चे करते हैं। मैम ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, माँ बाप पैसा खर्च करके तुमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक आदमी बनेगा, लेकिन उन्हें क्या पता उनके बच्चे तो यहाँ स्कूल में आके बस मस्ती करेंगे, लंच करेंगे, घर चले जाएंगे, फिर वही घर पे इंस्टा चलाएंगे, मेकअप लगाएंगे और घूमने चले जाएंगे। पढ़ने मेकअप लिखने नहीं का करती कोई हूँ। काम ही मैम नहीं मैं है। मेकअप नहीं करती हूँ। सब यही बोलते हैं कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं घूमने नहीं जाती हूँ। मैम ऐसा नहीं है। हर एक बच्चा यही बहाना बनाता है। ऐसा नहीं है, वो बगल की थी इसलिए मैं गई थी। ऐसा ही है, तुम लोग स्टूडेंट के नाम पे कलंक हो, कलंक। चुल्लू भर पानी लेना, उसमें डूब के मर जाना, क्योंकि तुम लोग कुछ कर तो सकते नहीं हो। माँ बाप का नाम रोशन करने की जगह उनका नाम डुबाने में लगे हो तुम सब। डॉटो खड़ी हो, फेयर कहाँ है तुम्हारी? क्यों भूल गए? खाना खाना तो नहीं बोलते, लंच लाना तो नहीं बोलते, लाई हो लंच? यस मैम। वो क्यों नहीं बोली? मैम मम्मी ने बना के दे दिया। मम्मी ने बना के दे दिया, बस ये बहाना हो गया ना। मम्मी तुम्हारे बैग में भी ला के रखती होंगी लंच, नो मैम खुद से रखते हैं। तो खुद से कॉपी नहीं रख सकती थी तुम? मैम रखे थे लेकिन वहाँ पे भूल गए। जब बैग में रखी थी तो कॉपी भूल कैसे गई? मैम बैग में नहीं, वहाँ काउंटर पे निकाल के रखे थे, वहाँ पे भूल गए। सब ये बहाना होता है। 1 घंटे के अंदर मुझे तुम्हारी कॉपी कंप्लीट चाहिए, बस, मैं कुछ नहीं जानती। यस मैम। बच्चों के नाम पे तुम लोग कलंक हो गए हो। सिट डाउन, स्टैंड अप। कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? मैम मेरे बाबा की तबीयत खराब हुई थी, इसलिए मैम नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? बाबा की तबीयत खराब हुई तो मतलब तुम स्कूल नहीं आओगी, स्कूल आना छोड़ दोगी? नो मैम, मेरे बाबा की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, हॉस्पिटल हो गए थे। हॉस्पिटल में थे ना, तुम तो घर पे थी, तुम तो कॉपी कंप्लीट कर सकती थी। मैम टाइम नहीं मिला। क्यों टाइम नहीं मिला? क्या कर रही थी? इंस्टा पे रील बना रही थी No, या मेकअप ma'am. बना के बाजार में घूम रही थी? नो मैम बाज़ार में नहीं जाती हूँ। ये बहाना होता है, सब जाते हैं बाजार में। मैम बहाना नहीं मैं कर रही हूँ। सब बच्चे यही बोलते हैं, मैं बहाना नहीं करता, मैं फ़ोन नहीं चलाता। मैम आप घर पे पता कर सकती हैं, मेरी मम्मी से पूछ सकती हैं। मुझे किसी से नहीं पूछना, मुझे तुम्हारी कॉपी कंप्लीट चाहिए। और ये तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस है? यही है, ऐसे स्कूल आते हैं? मैम और कैसे आना चाहिए, आप ही बता दीजिए। डिसिप्लिन में रहो, ज़्यादा जुबान मत लड़ाओ। माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, मस्ती करने के लिए नहीं। मैम मस्ती में करती ही नहीं हूँ मैम, आप जो लेक्चर देती हैं मैं वही पढ़ती हूँ। अगर मैं पढ़ाती होती ना, आज तुम यहाँ नहीं होती जो ऐसा टीचर से जुबान लड़ा रही हो। सॉरी मैम। तुम लोग को तो मर जाना चाहिए। और अक्षरा बहन कैसी हो? ठीक हो बहन, तुम बताओ कैसी हो? आजकल का जमाना बहुत खराब चल रहा है, तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या हुआ बहन? मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुमने सुना नहीं होगा, लेकिन सब जान रहे हैं, आस पड़ोस के लोग। सबसे पता करो, शर्मा जी की लड़की को देख रही हो क्या कर रही हैं? हाँ बहन, वो आज के समय रात रात को छोटे छोटे कपड़े पहन के आ रही है। और यही सब है, बताओ, यही सब हो रहा है आज के ज़माने में। हाँ बहन, शर्मा जी की जो बिटिया है ना, वो गुप्ता जी के बेटे के साथ रात रात पर मैंने घूमती तो रहती ये है। सुना है कि वो इंस्टा पे बहुत ज्यादा स्टोरी भी लगाती है। हाँ, वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम, हाँ, उस पे बहुत रील बनाती एक है। लड़का मिलने आया था रात में, छोटे छोटे कपड़े पहन के हाँ, जा रही मैंने भी देखा, रात रात में क्या कहते हैं, छत पे बतलाती रहती है 12-12 बजे तक। और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि मैंने अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए भेजते हैं। सही बात है, बिल्कुल। अब तुम फ़ोन दे दिए हो बच्चों को, तो क्या तुम जान रहे हो, देखने जा रहे हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि लिख रहे हैं? अब तुम उनको फ़ोन दे दिए हो, उसमें तुमको कुछ पता दशा तो है नहीं कि वो बच्चे फ़ोन चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं या किसी को कुछ कह रहे हैं। लेकिन बहन उनकी मम्मी तो बोल रही थी उनकी बिटिया 95% आया है अच्छा, दसवीं में। कहने की बात है, कोई माँ बाप अपने बच्चे की बुराई नहीं करता, सब यही कहते हैं ये तो है, कि लेकिन यही कहेंगे कि मेरी बिटिया पढ़ने में इतना तेज है, मेरा लड़का पढ़ने में इतना तेज है। तुम आजकल किसी के लड़के को देख रही हो, किसी के लड़के को देखो, वो ये करेगा, सिगरेट पिएगा, 4 लुक्खों के साथ खड़ा होकर वहाँ चौराहे पे बात करेगा, यही सब है। शर्मा जी की बेटी को देखा था, वो तो 2 लड़के के साथ घूम रही थी बाजार में। अरे बहन जानती हैं, वो कह रही थी कि कल रात को जो है प्लानिंग कर रहे थे भागने के लिए। हाँ मैंने भी सुना है, लोगों ने यही कहा है। अरे बहन, जब रात रात भर क्लब में पार्टी होगी तो और क्या ही होगा। जाती है पढ़ने लेकिन करती है कपड़े तो देखो उनके, यहाँ तक पहन लेंगी कपड़े, कोई मैनर नहीं है किसी के पास। किसी चीज़ का उनको मैनर नहीं है, किसी चीज़ का। अभी उनके घर पे चली जाओ तो देखो उनके राव रंग।
कैसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, बोलने की तमीज बोलने का सहुर नहीं है, उनकी मम्मी कुछ कहती ना फिर सीधा अपने रूम में चली जाती है, जवाब दे देती है। लेकिन यार वो अपने बेटे को भेजी है बाहर पढ़ने के लिए, उसका सपना IAS ऑफिसर बनने का है। हाँ, या कहती मेरी बिटिया बहुत पढ़ने में अच्छी है, वो बाहर पढ़ने को भेजी है। बाहर भेज दी है, कोई देख रहा है कि क्या कर रहा है। हाँ यार, ये एक कमरे में बंद है, चैटिंग चल रही है, पूरी रात भर अकेले रहते हैं। बताओ, अब माँ बाप को देखना चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं। रात भर ये लोग अपना अलग रूम में, इसमें और बच्चे का अलग रूम में कर देते हैं। शुरू से बच्चों पे ध्यान नहीं देते, उनको शुरू से बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, पहले बताना चाहिए। पहले बच्चे इससे अच्छे थे क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों बच्चों पे पूरा ध्यान पहले बच्चे बतिया नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं। हाँ, इंस्टा चल गया है एक तो पहले नंबर, तो उसी पे उड़ रहे हैं सब लोग। अगर आप चलाते अरे वो इंस्टाग्राम जोन चल गया यार, 4 लोगों से बतियाएंगी, उसी पे सब। उसके बाद जब नंबर कम आ जाएगा तो कहेंगे कि मैं तो बहुत पढ़ती थी, मेरा तरह के आदमी से चैटिंग करती हूँ रात रात भर, कोई देखने थोड़ी जा रहा है बतलाती रहती है, कुछ पता दशा नहीं है आजकल। छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, रील बनाती हैं उसी पे। अब माँ बाप तुमको फोन दे दिए हैं, अब तुम पढ़ो या ना पढ़ो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम पढ़ रही हो या क्या कर रही हो वो देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि आज के ज़माने में कोई इतना तेज दिमाग का नहीं है कि वो पता लगाएगा कि मेरी बिटिया क्या कर रही है। वो बस दूर से देखेगा कि हाँ बिटिया मेरी पढ़ रही है, वो देख के खुश हो जाएगा बस। और कहेंगे हमारी बिटिया इंग्लिश मीडियम पढ़ावती, बहुत पढ़े में अच्छी है, बहुत पढ़े नहीं किया बच्ची, लेकिन जान रही हो नंबर आते हैं कहेंगे पढ़ तो रहे थे लेकिन आया ही नहीं नंबर। हम क्या करें, घरे वाले के यहाँ दिए तो थे पैसा वैसा पढ़ने के लिए। तो जब देखो, जब तुम उसको देखोगी दिन भर घूमती है, दिन भर छत पे खड़ी होके पता नहीं किससे बात करेगी, 4 लोग के साथ घूमती है। माँ बाप इतना पैसा फूक रहे हैं, कम से कम कुछ तो करना चाहिए। पैसे का लिहाज करके पढ़ लेना चाहिए। माँ बाप का लिहाज, और क्या, लिहाज ही होता तो पढ़ती, उसको लिहाज ही नहीं है तो क्या पढ़ेगी। शर्म नाम की तो कोई चीज रह नहीं गई आजकल के बच्चों के अंदर। आजकल के बच्चे इतने ढीठ हो गए हैं कि उनको कुछ कहो तो उल्टा तुम्हें ही जवाब दे देंगे कि नहीं मम्मी ये ऐसा नहीं, ऐसे होता है। मम्मी पापा को एक के देखेंगे सब वही करने लगेंगे, एक लोग करेंगे वो करेंगे सब वही करने लगेंगे। क्या कर रहे हैं जो है बहुत कुछ हो रहा है जमाने में, बहुत खराब हो गया। अब तुम शर्मा जी की बेटी को ही देख लो, रात भर घूमती रहती है। गुप्ता जी की बेटी बहन, उन लोग की बात ही अलग है, वो लोग बहुत बड़े बड़े कांड कर चुके हैं। अब ये क्या है, वही तो। लेकिन जिस सोसाइटी में रह रही घर वाले सोसाइटी के बारे में कहते हैं कि अरे अपनी बिटिया पढ़े, हमारी सोसाइटी कैसी, हम अपनी सोसाइटी के बारे में भी तो देखें। सोसाइटी बदनाम कर रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं, कुछ अपने माँ बाप के बारे में तो सोचें। कुछ नहीं, लिहाज देखो, पैसा नहीं है किसी को कुछ भी का। अरे बहन, ये कलयुग चल रहा है, आजकल के बच्चों को कुछ बोलने लायक नहीं है, कुछ भी बोल आजकल के बच्चों को कुछ कहे तो अगर आज तुम ज्ञान दे रही हो तो वो कल तुम्हें ज्ञान देंगे। कहेंगे पहले खुद को उसी वक्त कहेंगे कि मम्मी ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होती है। उन लोग को कुछ कहोगी तो उन लोग और ही कुछ जो है लड़ने लगते हैं, जुबान लड़ाने लगते हैं। तमीज ही नहीं है बात करने की अपने गार्जियन से। एक पैसे की तमीज नहीं है आजकल के बच्चों को। अगर तुम ज्ञान दे रही हो तो तुम सबसे ज्यादा बेकार हो। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को ही बेकार बना देते हैं। अगर ज्ञान दोगी ना तो बहुत सब जब बच्चे बोलेंगे कि तुम ही खराब हो, और बहुत तो हमारे क्या जज करने लगेंगे। हम लोग अरे ये देखो, अरे सब लोग सुनो सब लोग। अरे ये देखो, ये इसका रील है, वो जो अपने क्लास में अंश है। हाँ देखो, अरे देखो तुम लोग अपने डांस कर रहा है। अरे हाँ देखो तो कैसे कूद रहा है। अरे लटक रहा है। चलो इस पे कमेंट किया जाए, चलो कमेंट किया जाए। तुम लोग कमेंट नहीं करो, चलो सब लोग कमेंट करो। चलो कमेंट करो जल्दी से। यहाँ कौन सा कमेंट किया जाए बताओ। चलो अच्छा इस पे पोस्ट करते हैं, मीम्स बना दिया जाए। ऐसा कर दो दोबारा वीडियो ना डालें। हाँ, इसको जलाया जाए। अरे अर्पित अच्छा बनाता है। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मीम में। हाँ बनाओ। लो भाई, कन्वर्ट हो गया, तुम लोग पास शेयर कर रहा हूँ। शेयर करो। अरे इसको हर जगह अपलोड कर दो। इसको अपलोड कर दो। हम लोग अपलोड कर रहे हैं लेकिन पर्सनल आईडी से मत करना। हाँ, फेक आईडी करना ताकि कि पता न चले लोगों को। हाँ सही करो तुम फेसबुक पे कर दो, हम लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं। भाई तुम इंस्टाग्राम पे कर दो। हाँ मैं कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। ओके हो गया भाई। अब उसका तो हो जाएगा अच्छे से। उसके पास भी 1-2 लोग शेयर कर दो। उसको रियल आईडी मत करना, दूसरे आईडी शेयर। बहुत नाचता कूदता है। अरे हम लोग देखे हैं, बहुत एकदम नाचता कूदता रहता है। पढ़ना लिखना एक अच्छा नहीं है, पॉपुलर हो जाए। भाई तो भाई हरदम गनगनाता रहता है, डांसर बनना चाह रहा है। जब देखो तब ये करता है बस।
अरे वो जो तुम्हारे घर के बगल है ना 2-3 फ्रेंड्स, अरे हाँ उनको भेज दो। हाँ हाँ भाई वो लोग फेमस कर देंगे और उसको फेमस कर देंगे। और चलो ठीक है, भेजो तुरंत, भेजो भेजो। सुनो सुनो सुनो, उल्टा सीधा कमेंट करके उसके मम्मी पापा के पास भी भेज दो। हाँ हाँ भाई अपलोड कर दो। हाँ भेजना। हाँ हाँ सही करो भेजना चाहिए। रोस्ट कर दो पूरा एकदम। भाई अर्पित लेकिन तुम बहुत अच्छी मीम्स बनाए हो भाई उसकी। भेजा हूं तुम्हें। बहुत अच्छी है, सही कह रहे हो यार तुम। कमर देखो कैसे डोला रहा है। अरे यार सही। हाँ भाई कितना बढ़िया यार, ठुमका मार रहा है ये तो एकदम। हो गया भाई, उसका अब उसका हो जाएगा भाई। बहुत भाई मजा आ गया, बहुत मजा आया शेयर करने पे। हो गया सर। ये तुम क्या करने जा रही हो? नहीं मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतरो। मैंने बोला नीचे उतरो। सारी प्रॉब्लम्स का बस यही सॉल्यूशन है। सब लोगों ने मुझे परेशान करके किसने रखा है। बोला? सारी सोसाइटी, मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्जियन। किसने बोला? ये रास्ता नहीं है सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पर मैं क्या करूं, मैं इतना प्रेशराइज हो गई, मैं नहीं सह सकती अभी सारी चीजें। लड़ना पड़ेगा, जीवन यही है। मैं नहीं लड़ सकती, मेरे पास अब तुम्हें सोसाइटी पे क्या ध्यान देना है? मत ध्यान दो। मुझे, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं? तुम्हें खुद पे यकीन रखना चाहिए, सोसाइटी पे नहीं। नहीं, मैं एक फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ मेरे अलावा मरने के अलावा कोई रास्ता तुम फेलियर नहीं हो, तुम सब कर सकती हो जो तुम अपने जीवन में करना चाहती हो। मैं कर सकती हूँ। इस बात को समझो, इस बात को समझो, इस बात को समझो। सो जैसा कि आप सभी ने देखा, गायत्री अपनी लाइफ से परेशान होकर, तंग होकर, प्रेशराइज्ड होकर फांसी लगाने जा रही थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं, ना अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर कर पाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उसके बाद उनके पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है सुसाइड। तो गायत्री, आपको क्यों ऐसा विचार आया कि आप मरने का कदम उठा रही थी? मैं अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस, अपने सोसाइटी से सबसे बहुत परेशान हो गई। मुझे इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं ये करूँ वो करूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने फेलियर फेस किया है तो मेरे गार्जियंस, मेरे पेरेंट्स वगैरह मुझे इतना प्रेशराइज़ करते हैं। बाहर जाओ तो सोसाइटी, घर में रहो तो गार्जियंस, मोबाइल चलाओ तो सोशल मीडिया। मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। सो ऑल द पेरेंट्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को समझें, उन्हें वो करने का चांस दें जो वो करना चाहते हैं। अपनी एक्सेप्टेशन उन पर ज़्यादा न थोपें। थैंक यू सो मच। और आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें ज़रूर बताएं। और मैं आप सभी को भी यही एक सॉल्यूशन या फिर यही एक बात बताना चाहूँगी कि जैसा कि अभी आपने देखा मेरे साथ में जो भी करने वाली थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन मुझे रिया ने, दिव्या ने, सब ने समझाया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए बल्कि प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता है। तो मेरा भी आप सभी को एक ही मैसेज है कि प्लीज़ अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और कभी भी सुसाइड की तरफ जाने का, सुसाइड के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत रास्ता है अपनी प्रॉब्लम से अपना पीछा छुड़ाने का। और आई एम थैंकफुल टू रिया एंड दिव्या ऑल्सो सो मच। एंड आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़, हम यंग स्टार्स हैं इस कंट्री के, हम न्यू हैं, हम स्ट्रेंथ है इस कंट्री के। अगर हम ही ये सब करने लगेंगे तो शायद हमारे आने वाली जनरेशन भी हमें ही देख के ये सब करने लगेगी और इसी वजह से मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, लाइफ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी of failure, success, happiness and sadness, and suicide is not the solution of every failure and sadness. हमें खुद मोटिवेट, अब खुद को खुद मोटिवेट करना पड़ता है, सोसाइटीज़ हमें मोटिवेट नहीं करेगी। सो प्लीज़, नहीं, जैसे हम घर से गंदगी बाहर निकालते हैं उसी तरीके से सोसाइटी के उस गंदे थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकालिए। जैसे हम अच्छी चीज़ों को अपने पास रखते हैं वैसे ही खुद पॉजिटिव लोगों को अपने पास रखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, और ठीक उसी कूड़े की तरह उन लोगों को बाहर निकाल दीजिए जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।